कह रहे हैं आप जैसे लोग नहीं भेजने देते, वो अड़ंगा लगा देते हैं, ये लोग अच्छे थे विपक्ष अच्छा, में, मतलब ये आपको कहते थे लग रहा है नहीं शिवम कह रहे हैं, नहीं शिवम क्या कहेंगे, इतनी मजबूत सरकार जिसकी सरहदें जो है इतनी मजबूत कि आतंकवादी तक आ जाते, इतनी मजबूत है। यहां 3000 किलोग्राम जो है वो धमाका खेज मादा भी आ जाता है, इतनी मजबूत सरकार है। और घुसपैठिए भी कहीं पानी है कहीं कुछ है, क्योंकि पहली बार लाने वाले का नाम भी तो बता दो। नहीं अरे क्या लाने वाले का तो आपने 11 साल क्या किया, 9 दिन चले 2.5 कोस, लाने वाला हिंदुस्तानी था होता है। नहीं 1 मिनट और आप बताइए, अभी आप शेख हसीना आप कह रहे हो बचाना, उनको फांसी की सजा हो गई, आप शेख हसीना लिए बैठे हो, क्यों लिए बैठे हो, क्यों नहीं भेज रहे हो? भेजना चाहिए ना आपको, लेकिन चूंकि आपको राजनीति करनी, आपको काम करना नहीं है। एसआईआर अरे कोई मुखालफत नहीं कर रहा है, एनआरसी नहीं है ये, मैं बता एसआईआर। 1 मिनट रुक जाइए शिवम भाई, 1 मिनट, कोई एसआईआर की मुखालफत नहीं कर रहा है। मुखालफत सिर्फ इस बात की है कि आप सही से कार्रवाई करें, ईमानदाराना कार्रवाई करें, जो वाकई जेन्युइन हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं ये हो क्यों रहा है मैडम, बहुत ईमानदारी से, और अभी तक उसका जिक्र नहीं हुआ। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि 90 रुपए हमारा डॉलर पहुंच गया, कहीं जिक्र है? यही कहते थे ना हमारे जब वजीर आला थे, सीएम थे हमारे मोदी जी, तो कहते थे कांग्रेस से ज्यादा होड़ लगी हुई, कांग्रेस नीचे गिरेगा कि रुपया नीचे गिरेगा। आज मैं इनसे पूछता हूं कि ये बताइए मोदी सरकार नीचे गिरेगी कि रुपया गिरेगा? कितना गिरेगा? सेंचुरी मारोगे क्या? कौन बात करेगा इस पे? इसलिए ये हो रहा है। रोजगार पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, डॉलर पे बात ना हो, इस पे ना हो तो क्या करो, लाइन में लगा दो। कभी नोटबंदी की लाइन में परेशान है आदमी, कभी एसआईआर की परेशान। एसआईआर तो हमेशा होता रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है, ये आपको पता होगा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं पहली बार नहीं हो रहा है, तो शोर क्यों इतना हो रहा है? आप लोगों को दिक्कत इतनी क्यों हो रही है इस बार? नहीं, ये तो आप लोग इतना ये लोग शोर मचाते। अच्छा। इनका क्या है कि ये दरअसल हिंदू पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आगे अपनी पर हिंदू पोलराइजेशन की बिल्कुल आगे, और तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसलिए ये जानबूझ करके ऐसा मैसेज देते हैं सोसाइटी में कि समझ लो बस हम आ गए हैं, हम तुम्हारे रक्षक हैं, और इन सबको तो भाईजान को तो हम सबक सिखा के रहेंगे, और इसी नाम पे हमें वोट दे दो, बाकी खबरदार सवाल ना करो। इसीलिए तो 272 लोग गए, 272। सोचिए, मैं आज एक कार्यक्रम कर रहा था, मैंने कहा ये 272 ही क्यों गए ऑफिसर्स? अच्छा। 400 पार कर जाते। 272 जादुई आंकड़ा है ना, आपको पता है सरकार बनाने में 272 चाहिए ना लोकसभा सीट, तो 240 से भाजपा सिमट गई, तो उन्होंने 272 जो है पूर्व ऑफिसर को लगा दिए, चलो 272। अरे मैं कह रहा हूं 400 पार कर लेते, इसी में 400 पार कर लेते। आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, मुझे जनता पे मैं पूछ रही हूं कि कहीं तो भरोसा करेंगे, ठीक है? यानी कि सब इन्होंने सब कुछ करप्ट कर दिया। मैं जिसकी सरकार है वो सब कुछ करप्ट कर देती है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि भाई सिस्टम में सब करप्ट है? नहीं, सिस्टम इतना कोलैप्स हो गया है। हमने कब कहा करप्ट है? सिस्टम करप्ट नहीं होता है। अच्छा, सिस्टम को चलाने वाले करप्ट होते हैं, ठीक है, जो चला रहे हैं। आप बताइए, बिहार में अभी इन्होंने कहा कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे, यह तो इलेक्शन कमीशन ने कहा। 7 करोड़ 45 लाख हो गए, कुल 7 करोड़ 42 लाख, बढ़ करके वोट कितना पड़ा? 7 करोड़ 45 लाख। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 3 लाख। हमने चूंकि कहा था कि वोट पड़ने से पहले 10 दिन पहले तक। मैं घुसपैठ के मुद्दे पर आती हूँ, फिर से लौट के आती हूँ। मैंने एसआईआर पे भी बोलने दिया, आपने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना दिया था, मैंने सब कुछ करने दिया, मेरे मुद्दे पर भी तो आ जाइए ना। 20 सेकंड मैडम, 20 सेकंड। मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा ना अभी कि 7 करोड़ 42 लाख, 3 लाख बढ़ गए, बाद में इलेक्शन कमीशन ने बढ़ गए। तो जब 3 लाख बढ़े थे तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया था, नहीं बताया, बाद में जब शोर मचा तब बताया ये है चोरी, और इसलिए इल्जाम लगाया जा रहा है। सर घुसपैठ का देखिए वो एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें आपको इलेक्शन कमीशन से सवाल है, उसमें आप अलग करिए। घुसपैठ पर तो आपको भी कोई आपत्ति नहीं है ना, घुसपैठियों को भगाने पे, ठीक है, सबको आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं। एक मिनट 10 सेकंड आपके टर्न आएगा तब आप रिवर्ट कीजिएगा। अवस्थी जी बहुत देर से जाएंगे, उसके बाद नहीं 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड। थैंक यू। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में इंडिया टीवी में अगर रोजगार पर डिबेट होती है, हम रोजगार पर भी आते हैं। अगर इस देश की किसी भी बात पर डिबेट होती है, हम उस पर भी आते हैं। अगर इस देश में कोई भी विषय, अभी फिलहाल एसआईआर पर डिबेट है, सुनिए, एसआईआर पर हमने लगातार
बीच में बोल रहे, मैं उनके बीच में नहीं बोला। मैं उनके बीच में नहीं बोला। सुनिए ना जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब ये लाभ नहीं है बात से, मैं उनके बीच में नहीं बोला। रुकिए, उन्होंने आपको सुना। मैं नहीं बोला। अरे भाई एक सेकंड रुकिए, एसआईआर पर प्लीज आप ये क्या ये डिबेट करना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू। मैं उनके बीच में नहीं बोला, इसीलिए ताकि मैं अपने समय में अपने आप बोल हर रोज एक ट्वीट हो जाता है ऐसा कि एजेंडा सेट हो जाता है टीवी चैनलों का और उसी पे डिबेट होती है। एजेंडा की लिस्ट में इनका भी नाम आ गया क्या? इतना क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अभी तक तो सिस्टम में दिक्कत थी, अब मीडिया से फिर से दिक्कत आ गई, हम भी खराब है। चलिए अवस्थी सर, एक सेकंड, शुभम एक सेकंड, अवस्थी सर 10 सेकंड दे दीजिए। एसआईआर को लेकर ज्यादा ले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। इस देश की वोटर प्रक्रिया को लेकर हर एक पार्टी ने कहा कि इस देश में अरे भाई रुपया से आगे बढ़ो, बताओ क्यों गिरा रुपया? ये देखिए ठीक है, क्यों गिरा आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, इधर से उधर जीवन डाल दीजिए। अरे आप तो घुसपैठिए नहीं हो, आपको इतना दर्द क्यों है? रुपया क्यों गिरा? अरे इनका नाम भी घुसपैठी लिस्ट में आ गया है क्या? कमाल नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, don't शिवम, this is not done, this is not done। तो आप हो, अरे एक सेकंड, लूट रहे हो देश वो बस यही चाह रहे थे कि डिरेल हो जाए, दे देश दीजिए। को नहीं नहीं नहीं, यही प्रॉब्लम है, अवस्थी जी सुनना नहीं है एक उनको। सेकंड।